बोल रहा था ना मेरी बीवी है। ये तो सच कह रहा था। अच्छा ये बता स्वागत मनाई कि नहीं? अबे क्या बात कर रहा है, मनाई होगी। लेकिन वैसी वाली नहीं मनाई होगी, है ना? वैसी वाली? हाँ वैसी वाली मतलब कैसी? अरे मतलब ये देख, ये देख, ये ऐसी। छी छी, ऐसे थोड़ी होते स्वागत। बड़े बच्चे यही सब कुछ करते हैं। और तू ही तो बोल रहा था ना तू बड़ा हो गया है। हाँ बड़ा तो हो गया मैं। हाँ पलक, उसी ने स्टेटमेंट दिया कि आपने उसे 10 लाख रुपए दिए थे झूठी गवाही देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मोहित हमें बदनाम करने के लिए बोल रहा है। ये लक्ष्मण में तो हो सकता है, क्योंकि आपके अरेस्ट होने के बाद सारे अकाउंट्स और ये आश्रम किसके अंडर होगा? आप गलत समझ रहे हैं, मैं ईमानदार हूँ। अच्छा, तो फिर वो $2 लाख की एंट्री क्यों नहीं है? लीगल फॉर्मेलिटीज़ की वजह से हमें वो डोनेशन रिटर्न करना पड़ा। लीगल प्रोसीजर कंप्लीट होते हुए हम वापस ले लेंगे। वो एकनाथ अच्छा बाप नहीं है, हमेशा दारू पी के आता है और बच्चियों को मारता है। पलक का ख्याल रखने के लिए काजल वहाँ नौकरानी का काम कर रही थी। और ये सुभाष का क्या मैटर है? वो काजल को गाली क्यों देता है? उसके घर में आग लगी उस काजल की वजह से। सोनम का रिश्ता बड़े घर में तय हुआ था, बड़ी पार्टी थी मैडम, लेकिन काजल की खबर बाहर आई और उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। खान, ये ममता को $2 लाख दिए थे, किसने दिए थे पता करो। ये $2 लाख, ये 2 का आंकड़ा बहुत खटक रहा है। सर, काजल के पीएम रिपोर्ट के अनुसार काजल के मर्डर से पहले उसके साथ कंसेंशुअल सेक्स हुआ था। रीजन ऑफ डेथ है एक्सेसिव ब्लड लॉस, पत्थर से उसका सर फोड़ा गया था सर। और टाइमिंग ऑफ डेथ है रात को 12 से 2 के बीच। सर मैंने हेमंत की CDR चेक की, तो उसमें सर उसके मोबाइल लोकेशन रात के 11 से 1 बजे तक विराजनगर में थी, जहाँ पे काजल का मर्डर हुआ। सर ये पक्का हेमंत है, ये हेमंत और काजल का अफेयर चल रहा था। इन दोनों ने स्वामी को फंसाने का प्लान बनाया। सर ये हेमंत पूरी तरह कर्जे में डूबा हुआ है, ये काजल तो टूल थी, असली गेम प्लानर तो ये हेमंत है। खान, ये थियरी करेक्ट हो सकती है, क्योंकि आश्रम का कोई आदमी है जिसने इंफॉर्मेशन दी, बिना इंफॉर्मेशन का ये नहीं हो सकता। ये मोहित और लक्ष्मण, इन दोनों में से कोई तो हेमंत से मिला हो। काजल को जिस नंबर से फोटो आया था वो नंबर ट्रैक बैक किया? यस सर, फेक आईडी है। हेमंत को बोला। सर जी सर, उस रात मैं विराजनगर ही था, मेरे कुछ बिजनेस के काम से गया था, लेकिन उसका काजल की मौत से क्या लेना देना? क्या काम था? पर्सनल था। क्या पर्सनल रे? तेरा और काजल का अफेयर चल रहा था ना, उस रात तू उससे मिला, संबंध बनाए और बाद में मार दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। एक्चुअली कुछ दिनों से पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है, तो सोचा मटका खेल के कुछ पैसे कमा लूं, क्योंकि सही रास्ते से तो पैसे मिलने से रहे, इसलिए मैं मटके के अड्डे पे था। इसका डीएनए करा। डीएनए टेस्ट क्यों सर? शौक है हमको, मजा आता है हमको डीएनए करने में। डीएनए खेलते हैं हम लोग। चल चल। सर और ये विद्या और मोहित सिर्फ दोस्त और कलीग नहीं, उससे भी ज्यादा है। उनके मैसेज कन्वर्सेशन पढ़े मैंने। अच्छा, ये देखिए, ये दोनों ने मिलके किए। गुड जॉब खान। सर और एक बात, ये मोहित ने 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए। फिर से 2 का आंकड़ा किसको किए? शालिनी भल्ला। ममता जी, ये शालिनी भल्ला कौन है? मुझे क्या पता? चचेरी बहन है तुम्हारी। मोहित ने स्वामी जी के खिलाफ बोलने के लिए 2 लाख रुपए दिए थे ना तुम्हें? नहीं ये झूठ है, वो पैसे मैंने नहीं दी। देख, क्रिमिनल कितना भी होशियार क्यों ना हो, वो गलती जरूर करता है। ये रहा तुम्हारे प्यार का कच्चा चिट्ठा। तुमने तुम्हारे मोबाइल से पलक का फोटो निकाला और वो उस नंबर पे भेजा जिस नंबर से तुम काजल को कॉल करते थे। चलो पूरी कहानी बताओ, वो भी शुरू से। सर मैं बताता हूँ, इस आश्रम और स्वामी जी को लोगों तक पहुंचाने में दिन रात एक किए मैंने, और इतना सब करने के बावजूद उन्होंने क्या किया, एक झटके में मुझे बाहर निकाल दिया। बहुत गुस्सा आया था सर, मैं बदला लेना चाहता था। फिर विद्या ने मुझे बताया कि वो हेमंत के घर जाने वाले हैं। जब मैंने हेमंत की इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि काजल उसके यहाँ नौकरानी का काम करती है। काजल अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी और स्वामी को फंसाने का सिर्फ एक तरीका था।
नहीं, हाथ मत लगाओ मुझे, दूर हटो यहाँ से। अरे अरे मैं बाप हूँ तो। इसे यहाँ से लेके जाओ, दूर हटो। पलक, ये बाबा है तुम्हारे? बाबा नहीं है, राक्षस है ये। माँ के मरने के बाद ये दीदी का रोज बलात्कार करता था। बाबा, मैंने सब कुछ करके देख लिया, पलक का कुछ पता नहीं चल रहा है। किडनैपर्स को भी कॉल किया था पर उनका फोन ऑफ आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ से लेके आऊं पलक को। मैं हार गई बाबा। बाबा, मैं तो जान से मार डालूंगा। प्लीज प्लीज मत करो ऐसा, प्लीज। लेट जा। हम आज भी जानवर ही। खान, कभी कभी इंसान ने अपने आगे का सोचना चाहिए। अगर ये काजल जब उसका बाप उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था उसी वक्त हमारे पास आती, पुलिस के पास जाती, तो उसके साथ ये नहीं होता। अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहन करने वाला गुनहगार होता है। सही कहा सर। पलक भी तो पुलिस के पास आ सकती थी सर, उसने भी गलत रास्ता चुना। हर्षा, सही रास्ता चुनना बहुत मुश्किल है। शोभा ने गलत रास्ता चुना था, उसी रास्ते पर पलक चली गई। अगर आने वाले संकट के बारे में हमें थोड़ी भी इत्तला हो तो मुझे लगता है जुड़ी हुई है। ऐसी एक परंपरा है मासिक धर्म, मतलब मंथली पीरियड साइकिल। कल पुणे में गायत्री नाम की महिला को मासिक धर्म के कारण मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया गया था। आज उसी महिला के घर प्रख्यात धर्माचार्य स्वामी निरंजन जी खुद भोजन पर पहुंचे हैं। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर स्नेहा स्वामी जी के साथ हैं। आइए देखते हैं इस पर इनकी क्या टिप्पणी है। ये बहुत ही आम और सरल बात है। मैं अपने भक्तों को बताना चाहता हूँ कि मासिक धर्म ये स्त्री को मिला हुआ सृष्टि का वरदान है। इसी वजह से वो सृष्टि में एक नया जीव पैदा कर सकती है। मासिक धर्म से गुजरते हुए महिला को रोकना, उसे खाना पकाने न देना, उसे पूजा पाठ न करने देना, ये सदियों पुरानी बात है और कुछ नहीं। उन्हें इस सब से इसलिए दूर रखा जाता है कि इन दिनों में उन्हें ज़्यादा कष्ट न हो। आज साफ सफाई में तुम भी ध्यान देना। और सुनो किशन, ये टोकरी माँ टेबल पे रख दो। और यही बात समझाने का सबसे आसान तरीका मुझे यही लगा कि मैं गायत्री के हाथों बना खाना खाऊं। जयकाल। जयकार। ये स्वामी जी बहुत सही किए। हम कितने नसीब वाले हैं, आज शाम को स्वामी जी हमारे घर भी आ रहे हैं। जब स्वामी जी आएंगे तब उन्हें जी भर के देख भी लेना और उनके पैर भी छू लेना। चलो अब। जयकाल जयकाल। काजल, स्वामी जी का कमरा रेडी हो गया? हाँ हाँ हो गया, मैं फिर से एक बार देख लेती हूँ। अच्छा, हाँ, मैंने सामान की लिस्ट दी थी, सब ला लिया है ना? सब ला दिया है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कुछ भूले तो नहीं? शाम को स्वामी जी आ रहे हैं।
क्या चाहिए वो तो बताइए मैडम। मुझे एक बैल की मूर्ति चाहिए। बैल की मूर्ति? वो भी गणपति के वक्त में? है क्या? नहीं तो मार्केट में और भी दुकानें हैं। नहीं है लेता हूँ। क्या हुआ? ओ मैडम, इसने मुझे चूमने की कोशिश की है। देखिए, मेरे बेटे की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अगर इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है तो इसे घर में बंद रखो। बाहर लेके क्यों घूमती फिरती हो? और अगर इसने किसी के साथ गलत कर दिया तो क्या पुलिस को भी यही बताती फिरोगी? ये बात कहा है, सब गलत है। खुद पर काबू रखा कर। कुछ गलत नहीं है आई, मेरे दोस्तों ने कहा था ऐसा करने को, उन्होंने तो मुझे वीडियो भी दिखा। दूर है ऐसे दोस्तों से। एक बात सुन, तेरी शादी करा रही हूं ना मैं, उसके बाद अपनी बीवी को जैसे चाहे छूना, कोई कुछ नहीं कहेगा। पक्का? हाँ, जाके खोलो उसे। आइए स्वामी जी, आइए। काजल, तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था स्वामी जी के आने से पहले सब काम हो जाना चाहिए। जी सब हो गया, मैं बस देखने आई थी सब ठीक है कि नहीं। स्वामी जी को रात को पानी पीने की आदत है। गर्म पानी रख दिया है? जी रख दिया। जयकर। था। इस भेस में उसने ना जाने कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही महिला है जो ये दावा करती है कि स्वामी निरंजन जी ने उनका बलात्कार किया है। तो बताइए काजल जी। मैं हेमंत जी के घर पे काम करती थी। राशि दीदी और हेमंत जी बहुत अच्छे लोग हैं। वो लोग स्वामी जी को भी बहुत मानते हैं। पिछले हफ्ते स्वामी जी पूजा करने उनके घर आए थे। फिर उन्होंने प्रसाद में नशे की गोली मिला दी और मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। आपको पता है ना आप क्या कह रही हैं? आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है तो लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। मेरे पास सबूत है। तो ये साबित हो चुका है कि स्वामी निरंजन एक ढोंगी बाबा ही नहीं बल्कि एक क्रिमिनल भी है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा? पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! एक मिनट, हमें निरंजन स्वामी से मिलना है, उनसे बातचीत करनी है। आप क्या बात करेंगे? ये सारे इल्जाम झूठे हैं। वो सब फोटो नकली है। मैडम इसीलिए तो हम लोग आए, सच और झूठ का पता लगाने। स्वामी निरंजन बाबा हमारे लिए भगवान है। और आप हमारे ऐसे भगवान को नहीं लेके जा सकते हो। हाँ, नहीं लेके जा सकते। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। देखिए, प्रशासन अपना काम कर रही है, उन्हें अपना काम करने दीजिए। और अगर हमने कुछ किया ही नहीं है तो यही प्रशासन हमें सम्मान पूर्वक वापस ले आएगी। तब तक आप शांति बनाए रखें और हमारे साथ खड़े रहें। देखिए सर, हमेशा जो दिखता है वही सच होता है, ऐसा नहीं। उस लड़की ने आपको वही दिखाया जो वो दिखाना चाहती थी। ये लड़की काजल 4 दिन पहले मेरे आश्रम में आई थी। क्या है ये? ये क्या मजाक है? कौन है ये? ये मैं नहीं हूं। इसे आप जानते हो, मैं जानती